हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी को हम कवर कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमने बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया है। आपको इंडियन पॉलिटी के नोट्स की तरह मैं करा रही हूँ ये सीरीज़। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट विद ऑल द फैक्ट्स ये सीरीज़ चल रही है। तो आप बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ना तो वन डे एग्जाम में और ना ही डिस्क्रिप्टिव में। ये सारे फैक्ट्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। आप इससे सब्जेक्टिव टाइप हो, डिस्क्रिप्टिव टाइप हो या फिर ऑप्शनल टाइप हो, एमसीक्यूज हो, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप इनका यूज़ करके बहुत बेहतरीन और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रियम्बल। जैसे कि आप सबको पता है, प्रियम्बल प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जब लिखी गई थी, वो उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई थी। और इसका जो एक अनदर फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा जा चुका था, ये सबसे लास्ट में एड ऑन हुई थी। ठीक है, तो जो प्रियम्बल है वो खुद में ही बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर, बहुत सारे फैक्ट्स इसके अंदर हैं। तो अगर आप गलती करते हो कई बार कि ना हम प्रियम्बल पढ़ते ही नहीं है, वो नहीं करना है। आपको प्रियम्बल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रियम्बल से एक क्वेश्चन जरूर आता है इंडियन पॉलिटी। अगर आप किसी भी पीसीएस या किसी यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रियम्बल से एक क्वेश्चन 100% आता है। और देखो, आप इतनी छोटी सी प्रियम्बल से एक क्वेश्चन कवर कर सकते हो। इतने सारे घंटे जब हम पढ़ते हैं, उन नोट से कोई क्वेश्चन नहीं आता बहुत बार। लेकिन प्रियम्बल को आप अच्छे से पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम सारे फैक्ट्स इसमें कवर करने वाले हैं। मैंने इंग्लिश में प्रियम्बल इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश में प्रियम्बल को पढ़ना और समझना इजी है। हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं हमें याद नहीं रहते हैं, या सीक्वेंस याद नहीं रहती है। तो इसको याद करने की एक आधी मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो बहुत इजीली आपको दो चार बार आप करोगे इसको, तो आप ताउम्र नहीं भूलोगे, आपको हमेशा याद रहेगा प्रियम्बल। देखिए, हम जब स्टार्ट करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो मैंने मार्क किया हुआ है ब्लू कलर से, ये सारे हमारे सिटीजन के राइट्स की तरह से इवोल्व हो रहे हैं अभी तक भी। ठीक है, तो जो इंडिया है उस यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन लोगों से जनरेट हुआ है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular। जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दो इस तरह से चार वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो बहुत बार ना, कई बार क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है कई जगह, एंड इंटीग्रिटी और एक अलग से दिया हुआ है इंटीग्रिटी। तो उसमें से बताइए कौन सा जुड़ा है। तो देखिए, पहले सिर्फ यूनिटी था, तो जुड़ा क्या, एंड इंटीग्रिटी। तो आंसर क्या होगा, एंड इंटीग्रिटी। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जिसको हम छोड़ जाते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये चार वर्ड्स हमारे जुड़े हैं। एग्जैक्टली तो ये तीन है, बट एंड भी साथ में है। ठीक है, और ये इफेक्टिव कब से है, चारों वर्ड्स 3 जनवरी 1977। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था 1976, बट ये इफेक्टिव हुए हैं 3 जनवरी 1977। ये डेट अभी तक पूछी नहीं गई है कि ये कब से एक तरह से शुरुआत या इम्प्लीमेंटेशन किस डेट से हुआ है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 3 जनवरी। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो सोवरन है, सोशलिस्ट है और सेक्युलर है। इसको देखो कैसे याद रख सकते हो आप, सोवरन। ठीक है, पहले सोवरन है SSS। ठीक है, ट्रिपल एस है ये, SSS। अब देखो, सोवरन जो है SO से शुरू है, तो सोशलिस्ट भी SO से शुरू है, तो ये एक साथ आएंगे फिर। ठीक है, सेक्युलर है फिर वो बाद में आ जाएगा। तो SO सोवरन तो पहले से ही था, तो सोशलिस्ट जुड़ा है और सेक्युलर जुड़ा है, ये हमें पता ही है। लेकिन पहले कौन सा आएगा, क्योंकि सीक्वेंस भी पूछी जाती है। अगर आपने एक आधे एग्जाम कैटर किए हैं तो आपको पता होगा कि सीक्वेंस पूछते हैं। तो पहले आएगा सोवरन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ये चार वर्ड्स आप यूज कर सकते हो कि क्या राइट्स हैं सिटीजन के इर्द गिर्द। तो हमारे सिटीजन को क्या बनाना है, सोवरन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है। ये यानी कि उद्देश्य है इस प्रियम्बल का कि अपने सिटीजन्स को सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
बनाना है। और क्या देकर बनाओगे आप? किन चीजों से बनेंगे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, और ये जो चारों चीजें हैं, इनसे मिलाकर ही एक सिटीजन सोवरन बनेगा, सोशलिस्ट बनेगा, सेक्युलर बनेगा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मेंटेन कर पाएगी हमारा नेशन। ठीक है, तो जस्टिस किस तरह के दिए हुए हैं, इसमें भी सीक्वेंस पूछा जाता है। एक तो कितने टाइप के जस्टिस है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखिए, सोशल तो बहुत जरूरी है सोसाइटी में रहने के लिए, तो इसलिए सबसे पहले तो रहना है हमने, तो सोशल जस्टिस चाहिए हमें। फिर इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए, पैसा होगा तभी हम अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, तभी पॉलिटिकल जस्टिस की हम मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, है ना। उसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी 5 टाइप्स की है। एक तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, सबसे पहले तो सोचना, फिर जो सोचा है उसको एक्सप्रेस करना। ठीक है, फिर एक्सप्रेस किस में करना है? फिर हमारी कोई बिलीफ निकलेगी, और बिलीफ जिसमें हम रखेंगे फिर उसके बारे में उसका फेथ होगा, हमारा कुछ जुड़ेगा, यानी कि फिर उसके बाद जब फेथ होगा तभी हम वर्शिप, यानी कि उपासना। ठीक है, तो बहुत इजी से पहले थॉट होगा, फिर एक्सप्रेशन, फिर बिलीफ, फिर फेथ एंड देन वर्शिप। ठीक है, ये मूर्त रूप में वर्शिप आ जाएगा, और ये सारे अमूर्त रूप में है। पहले थॉट दिमाग में जाएगा, एक्सप्रेशन भी दिमाग में ही आएगा उसके लिए, फिर बिलीफ बनेगी हमारी, फिर हमारी फेथ निकल कर आएगी, देन हम मूर्त साइड पे जाएंगे, वर्शिप करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इक्वालिटी। इक्वालिटी कितने टाइप्स की है? इक्वालिटी 2 टाइप की है, एक तो स्टेटस की, और एक हमें अपॉर्चुनिटी है टू प्रमोट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, यानी कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है, दो है। क्यों चाहिए हमें ये? जिससे कि हम अपने आप को सबके साथ प्रमोट कर सकें। ठीक है, उसके बाद फ्रेटर्निटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे लास्ट में है, लेकिन जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तभी फ्रेटर्निटी हमारी इंप्रूव होगी, या मेंटेन होगी, या हम कह सकते हैं इवोल्व होगी। क्योंकि फ्रेटर्निटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये डिग्निटी किसी इंडिविजुअल को एश्योर कराती है। ठीक है, और उसके बाद है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और फ्रेटर्निटी की वजह से ही हम यूनाइट रह सकते हैं, इंटीग्रेट रह सकते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो कई बार इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल फ्रेटर्निटी क्या है, तो आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के लिए एश्योरिटी है, और यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए इंडिया के इसीलिए भी जरूरी है फ्रेटर्निटी। ठीक है, देन फिर फैक्चुअल चीज आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कब उन्होंने एक तरह से अडोप्ट किया, अनेक्ट किया और हमें दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द डे 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। अगर इसका हिंदी वर्जन भी आता है, कई बार हिंदी में भी हमें याद रहना चाहिए, मिति मार्गशीर्ष। मिति मार्गशीर्ष यानी कि जो मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर आता है ना, उसी को हिंदी में मार्गशीर्ष कहते हैं, मार्ग पो। अगर आपको अश्विन, चैत्र, बैसाख जो हिंदी के महीने याद है तो आपको पता होगा मार्गशीर्ष कब आता है। तो उसकी जो शुक्ल सप्तमी है, देखिए शुक्ल का मतलब होता है जब चांद जो है वो अमावस्या के बाद वाला जब निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि चांदनी रातें शुरू हो जाती है उसकी सप्तमी को, संवत 2006 में विक्रमी। अब आप ये कह सकते हैं विक्रमी में क्यों हमने लिया, जबकि हमारा जो कैलेंडर है, इंडियन कैलेंडर है, वो शक संवत है भाई, क्योंकि देखिए 1949 में हमने अडोप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जबकि कैलेंडर हमारा एडोप्शन हुआ है 1950 के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जब हमने अडोप्ट किया था प्रियम्बल, उस वक्त, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस वक्त विक्रमी हमें पता नहीं था ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कि देश कौन सा संवत अडोप्ट करने वाला है, तो इसलिए विक्रमी में वो डेट मेंशन्ड है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक तरह से चलन में था, तो इसलिए उन्होंने इसी को अडॉप्ट किया था। ओके, तो आई थिंक ये सारे फैक्ट्स आपको इसमें याद हो गए होंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे ना, ये भी तीनों वर्ड्स की सीक्वेंस पूछी जाती है। देखो ये बहुत आसान है, अडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव। इसकी क्रोनोलॉजी, इसके आप याद कर सकते हो अगर आप लेटर के बेसिस पर भी करो, पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर जी आता है, इसकी क्रोनोलॉजी जो। ठीक है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो इसको याद। फिर आता है कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में,
कि सोर्स क्या है पावर का, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका नहीं दे सकते हैं, वो भूल जाते हैं, वो ध्यान में नहीं रहता कि भी पावर, सोर्स ऑफ पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, या जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये अडोप्ट कहाँ से किया है, यूएसए से। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ यूएसए, ठीक है। तो हमने वहीं से अडोप्ट किया है। जो लक्ष्य है हमारा क्या है, सिटीजन्स को क्या बनाना है, रिपब्लिक, सोवरन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये स्टेट देनी है सिटीजन्स को, ठीक है। इसलिए हमें ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं। और रिपब्लिक जो वर्ड है वो हमें फ्रांस से हमने अडॉप्ट किया है। उसके बाद है नागरिक के इर्द गिर्द कितनी चीजें घूम रही है, सबसे पहले तो न्याय, फिर उसके बाद स्वतंत्रता, फिर इक्वालिटी, और फिर फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो न्याय हमने पिछली स्लाइड में देखे थे कि 3 टाइप्स के हैं, पहले सोशल, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल। स्वतंत्रता भी 5 टाइप की है। सबसे पहले क्या था, थॉट, फिर था एक्सप्रेशन, फिर था बिलीफ, और फिर था फेथ, एंड देन लास्ट वन वर्शिप, ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी इन द प्रियम्बल। उसके बाद इक्वालिटी, 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता। फिर फ्रेटर्निटी, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, उसको सस्टेन करना। एकता और अखंडता देश की, ओके। ये शक संवत जो भारत का कैलेंडर है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, हम संविधान के भाग की बात करें कि भाई बहुत बहुत बार आपने देखा होगा क्वेश्चन ये आता है कि संविधान का भाग प्रस्तावना है या नहीं है तो किस केस में है, नहीं है तो किस केस ने मना किया है। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ जो बेरूबाड़ी केस 1960 में हुआ था उसमें माना गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अदरवाइज जितने भी केसेस आए हैं सब में यस है, ठीक है, सब में माना गया है कि है भाग। सिर्फ आप बेरूबारी केस जो 1960 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में आया था, जो बांग्लादेश को जो जगह दे दी थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये संविधान का भाग नहीं है। अदरवाइज जितने भी केसेस आए हैं, चाहे वो केशवानंदन भारती 1973 हो, या LIC इंडिया 1995 हो, या फिर SR बोमई केस हो, इन सब ने माना है कि प्रस्तावना जो है एक अभिन्न अंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। हालांकि केशवानंदन भारती केस में इसको स्वतंत्र रूप में नहीं माना गया है, विधिक प्रभाव अलग से नहीं है इसका। क्यों क्यों इसीलिए ही ये नोट इन्फोर्सिएबल है और नोट जस्टिएबल है, यानी कि इसको हम ये जाके खड़े नहीं हो सकते कोर्ट में कि भाई प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं वो हमें मिल नहीं रही है, तो ये इसका दोहन है या इसका कंटेम्प्ट है, ठीक है, तो इसको करिए लागू। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नोट इन्फोर्सिएबल एंड नॉन जस्टिएबल कहा गया है, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। सबसे पहला कि प्रस्तावना सबसे आखिर में जोड़ी गई, SR बोमई केस में प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना गया। और बहुत बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि कुछ कीवर्ड्स हैं उनको दे दिया जाता है क्वेश्चन में, और ये पूछा जाता है कि ये किसने कहा प्रस्तावना के बारे में, है ना। तो जो मूल आत्मा है वो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा था, जो गोलकनाथ केस 1973 में जब डिस्कस हो रहा था उस वक्त मूल आत्मा कहा था, ठीक है। देखिए इसको याद कर सकते हैं, गोलकनाथ केस के टाइम कौन थे, जस्टिस हिदायतुल्लाह। और क्योंकि गोलकनाथ केस किसकी बात कर रहा था, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात भी हो रही थी वहां पे, तो मूल अधिकार, तो ये मूल आत्मा बोल दिया उन्होंने। उसके बाद जन्म पत्री, इसके साथ आप एसोसिएशन कर सकते, जन्म पत्री कौन पढ़ता है, मुंशी जी पढ़ते हैं, है ना, तो जन्म पत्री उनके साथ एसोसिएट कर दिया। आत्मा और आधारशिला किसने कहा, जो संविधान वेता है। आपने सुभाष कश्यप का नाम सुना होगा, ये बहुत बड़े एक तरह से विचार व्यक्ता या संविधान वेता थे, बहुत संविधान के जानकार थे। तो उन्होंने आत्मा और आधारशिला कहा होगा, है ना, क्योंकि उन्होंने इतने सारी PhD भी उन्होंने संविधान में की है। तो आप सोच सकते हैं कि इनके अलावा कौन ही कहेगा। उसके बाद है परिचय पत्र। परिचय कौन लेगा भाई, नाना जी के घर जाते हैं ना तो हमारा परिचय लेते हैं ना लोग, तो नान की पालकी वाला, ठीक है। उसके बाद है की नोट, किसने कहा, ये बारकर ने। देखिए इंग्लिश वर्ड है की नोट, इसलिए बारकर ही बोलेंगे ये चीज, ठीक है। तो ये थी प्रियम्बल।
और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स इसमें कवर हो गए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप कहीं पर भी कोई भी पीवाईक्यू खोल कर देख लीजिए प्रियम्बल से रिलेटेड, अगर आपको इससे अलावा कुछ मिल जाए, या जो मेरी इससे प्रीवियस जितनी भी वीडियोस रही हैं, जो भी मैंने कवर कराया है टॉपिक, अगर उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो आप प्लीज़ ये थोड़ा-सा एनालाइज़ कीजिए मेरी वीडियोस को, और यकीनन आपको जो मैंने बात कही है उसमें आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। तो बस आपसे यही थोड़ी-सी हेल्प चाहिए, या ये समझ लो मोटिवेशन के लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कुछ कमियाँ नज़र आ रही है तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके? तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके पार्ट्स। पार्ट्स हम 2 ही कवर करेंगे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स। इसमें मैं पूरा का पूरा आपको बताऊँगी। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ना, हम वही लेकर चल रहे हैं, फालतू का इधर-उधर का कुछ नहीं। आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि मैं बता ही रही हूँ कि आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने लक्ष्मीकांत, अगर आपने इससे पहले पॉलिटी, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इनसे ज़्यादा फैक्ट्स उसमें नहीं है, ठीक है? या इतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है? आई थिंक मैं आपको अपनी बात समझा पाई हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।